जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इसी तरह खास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 16 से मैं तौहीद अंसारी और हमारे साथी याहिया अब्दुल जब्बार साहब, उनकी अहलिया मुहतरमा नसीम आपा साहिबा का नॉमिनेशन दाखिल किया गया। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि मैंने देखा इस फॉर्म को भरने के दरमियान में न जाने ऐसे कितने उम्मीदवार थे कि उनके हाथ में कोई अगर अर्जी होती तो उनको ये नहीं पता होता था कि उनके हाथ में कौन सी अर्जी है। वो अर्जी भरने के लिए वो लोगों को तलाश करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि मैंने खुद अपने मुखालिफ लोगों को भी अर्जियां भर करके दी। ठीक है, वो इलेक्शन है, एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसानी जज्बा खिदमत खल्क एक अलग चीज़ होती है। उस जज्बे के तहत हम लोगों ने काम किया। लेकिन मैं ये सोचने पे आज मजबूर हो गया हूँ कि अगर कारपोरेशन के अंदर, हॉल के अंदर ऐसे लोग चुन करके आएंगे तो ये करेंगे क्या? ये अवाम के लिए क्या करेंगे जिनको उनको खुद का नाम लिखना नहीं आता है, उनके खुद की सिग्नेचर करना नहीं आती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आया भाई की अहलिया हो, वो तो माशाल्लाह टीचर है और मैं खुद एक ग्रेजुएट लड़का हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे काबिल बनाया है, तालीम याफ्ता बनाया है। मुझे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, संस्कृत भी आती है। मैं समझता हूँ मालेगांव के बहुत ही कोई एक ऐसा चेहरा होगा जिसको संस्कृत आती है। अल्लाह ताला ने मुझे उस जबान में भी तालीम दिया है। तो हम लोगों ने इस बार इलेक्शन को जो मुद्दा बनाया है कि हमारे इलाके के अंदर मुसलसल 3 टर्म से इलाके का कोई उम्मीदवार नहीं दिया जाता है। तो मेरा सियासी लीडरान से जो और पार्टियां हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी ने इलाके से बिलोंग करने वाले, रहने वाले याहिया अब्दुल जब्बार साहब हो या तौहीद अंसारी, हम लोगों को काबिल समझा, टिकट समझा। क्या दूसरी पार्टियां के लीडरान को ये नहीं समझता, या वार्ड नंबर 16 के अंदर उनको जो 16,000 वोटर है, उन लोगों में से कोई एक काबिल उम्मीदवार नहीं है क्या उनके पास? या मुखालिफ पार्टियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग वार्ड नंबर 16 के लोगों को वो काबिल नहीं समझते हो। ये उनकी, मैं समझता हूँ कि ये सरासर है ना मेरे वार्ड के लोगों से, मेरे इलाके के लोगों से, जो हमारा वार्ड है, इन लोगों की बेइज्जती की, मैं इसको बेइज्जती महसूस समझता हूँ। चाहे आया भाई हो, चाहे मैं हूँ, ये उम्मीदवारी को हम लोगों ने ना अपने लिए लड़ना, हम लोगों ने मकसद ही नहीं बनाया। हम लोगों को ना अपने लिए लड़ना है, ना हमको हमारी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं था। हम लोगों का सीधा सवाल, सीधा मकसद ये था कि ये इलेक्शन हम वार्ड के अवाम के लिए लड़ेंगे, 16,000 वोटर के लिए लड़ेंगे। ये इलेक्शन हम लोगों का नहीं है, ये इलेक्शन वार्ड नंबर 16 की आवाम का है। ये अब उसको कैसे मुकाबला करती है और कैसे जवाब देती है अपने मुखालिफिन को, ये असेंबली इलेक्शन नहीं है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है कि हम कोई असेंबली में, मंत्रालय में चुन करके जाने वाले लोग हैं। हम लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। लोकल मसाइल पर बात होना चाहिए। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती है कि आज जो भी उम्मीदवार हैं, लोकल मसाइल पर बात करने से क्यों बिचकते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? क्या उन्होंने काम नहीं किया? काम की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, एजुकेशन की बुनियाद पे लड़ना चाहिए। मेरा ये उन लोगों से सीधा सवाल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम की बुनियाद पे, और हम लोग इलाके के अंदर रहने वाले लोग हैं, लोगों के दुख दर्द को हम इलाके के अंदर रह करके जितना समझ सकते हैं, हम दूसरे इलाके में रह करके नहीं समझ सकते। ये मकसद के तहत हम लोगों ने उम्मीदवारी का फैसला किया और इंशाअल्लाह पूरी ताकत और पूरी दमखम के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। मालेगांव की सियासत, यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, पार्टी और लीडर जो है उसका चेहरा देख करके वोट दी जाती है, लेकिन आपने अभी बात की एजुकेशन की, तो अपने वोटर्स को किस तरीके से कन्विंस करेंगे कि वो पढ़े लिखे लोगों को? आज कोई भी पेपर लाइन से आज काम करने के लिए मैं समझता हूँ मालेगांव शहर का आधार कार्ड अपडेट करने के लिए मैं समझता हूँ करोड़ों रुपया खर्च हुए। आज जन्म दाखिले के मामलात के अंदर इतने लोगों को दुश्वारी आई, कितने लोग न जाने जेल में। ये सिर्फ मैं इसको ये मानता हूँ कि लोगों की तालीम की कमी। अगर मुझे समझता है कि ये तौहीद अंसारी बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है या नहीं, अब लोगों को तालीम नहीं है, तालीम की बुनियाद पे क्या होता है, मेरा नाम मुझे ही नहीं पता होता है कि कैसे लिखा है, वो बहालत मजबूरी घर लेके चले जाते। आज इतनी बड़ी दुश्वारी आई है तो सिर्फ तालीम की कमी से आई है। मैं इसको तालीम की कमी का महसूस करता हूँ। हमारे टारगेट में है, हम बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं करेंगे, हम मंत्रालय में चुन के जाएंगे, लेकिन हम जरूर प्राइमरी स्कूलों के ऊपर खास तवज्जो देंगे। आज उतनी फीसें प्राइवेट स्कूलों की भरना लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। आज अगर हम उसका अच्छा नज्म करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे इलाके से जो तालीम से महरूम होते हैं, हम अगर प्राइमरी स्कूलों में अगर उसके लिए काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे इलाके का कोई आदमी तालीम से, कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं होगा।
आप पर उस वार्ड में वोटों की तकसीम का इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि आप उम्मीदवारी कर रहे हैं वोट काटने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? जो लोगों ने भी ये सवाल किया है मेरा उनसे डायरेक्ट, देखो खैर मैं ये सब बातों पे, जात बिरादरी पे तो बात करना मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ। हर कलमा को मेरा भाई है और हम सभी का, मैं समझता हूँ आप लोगों का, मीडिया के लोगों का भी यही मानना होगा। लेकिन जात बिरादरी और वोट काटने का, मुझे एक बात आप लोगों को ये बताइए, क्या आप लोगों के अंदर इतना हुनर नहीं है कि आप अपनी काबिलियत पे वोट ले लो? या मुखालिफिन से आप लोगों के अंदर लड़ने की ताकत नहीं है कि आप लोग डर गए हो? बिरादरी से मेरी क्या दोनों बिरादरी, ये जो चीजें हैं कि क्या आप लोग डर गए हो क्या? मुझे इसका जवाब दो आप लोग। आज अल्हम्दुलिल्लाह याया भाई हो या मैं भी हो, मैं हूँ, हम लोग पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और जो लोगों ने ये हमारे ऊपर ये बोला है, ये तो खैर जवाब देने वाला इल्जाम नहीं है, मैं समझता हूँ हमारे मुकाबले में भी नहीं है और वो हमारे काबिल भी नहीं है। आज अगर उनका हमारा मुहासबा करेंगे तो वो हमारे लेवल के नहीं है, हमारे अपने लेवल के लोगों का जवाब दिया जाता है, ऐसे बेफजूल बातों का जवाब नहीं दिया जाता है। आपने सवाल किया, बहरहाल आपकी इज्जत करता हूँ मैं, इसलिए जवाब दे दिया। आइंदा मैं इस ताल्लुक से बोलना पसंद नहीं करूंगा। और अमृत स्कूलों के ताल्लुक से आपने कहा, आज आपने नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है, अब आपके वोटरों से आपकी क्या अपील है? वोटरों से वार्ड नंबर 16 की नजमाबाद, हमारा गुलशन हबीब आता है, नजमाबाद आता है, अलीबाग आता है, अबू बकर सिद्दीक नगर, हारून अंसारी नगर, सर सैयद नगर, पवारवाड़ी का कुछ इलाका आता है, रशीद नगर आता है, अबू बकर सिद्दीक नगर आता है, दातार नगर आता है। उसके आगे आप जाएंगे तो मालदा का कुछ पावर हाउस के आसपास का इलाका आता है, इस्लामिया कॉलोनी आता है, मास्टर नगर का कुछ एरिया आता है और जमूर कॉलोनी का हमारा ये हिस्सा आता है। मदनी नगर की कुछ गलियां हैं, जमूर नगर है, कुछ रहमताबाद के भी हमारे इलाके के अंदर वोटर है। ये इतने इलाकों पे मुश्तमिल हमारा वार्ड नंबर 16 का इलाका है। हम वोटरों से वो अपील ये करना चाहूंगी कि याया भाई, याया अब्दुल जब्बार साहब और तौहीद अंसारी आपके इलाके में रहने वाले लोग हैं, आपका बेटा और आपका भाई अब की मर्तबा उम्मीदवारी कर रहा है और सबसे पहले हक इलाके के अंदर रहने वाले लोगों का है। आप लोगों से बस सिर्फ मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे सामने अगर 10 उम्मीदवार हैं ना, तो हम 20 उम्मीदवारों से लड़ाई लड़ने का हुनर और काबिलियत रखते हैं। हमारे अंदर इतना दम कम है, अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया, तालीम दी। आप लोग उस 10 उम्मीदवार अगर हैं तो 10 उम्मीदवार को एक तरफ रखिए और हमारे जो समाजवादी के उम्मीदवार उनको एक मरतबा उनको सामने रख के आप सोचिए, उनको देखिए कि इनकी काबिलियत क्या है। ये लोगों ने अगर कभी के साथ किसी के साथ अगर अच्छा नहीं किया है तो बुरा भी नहीं किया है। ये लोगों ने अगर किसी को मशवरे के दर्जे में अगर बात आई है तो हमेशा ये लोगों ने अच्छा मशवरे से नवाजा है। ये लोगों का हमेशा अच्छे कामों के अंदर नाम आता है, ना इनके ऊपर कोई क्रिमिनल इनकी कोई हिस्ट्री है, ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। हम लोगों ने कभी लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखा है। तो आप अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों के हाथ में देंगे तो आपके बच्चे भी तालीम याफ्ता होंगे, आपके बच्चे भी काबिल होंगे। ये इलेक्शन ठीक है, आज हम लोग बड़े हो गए, आज ये इलेक्शन आप लोगों का नहीं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। आप अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे, एक बार अपने बच्चों को अपने घर परिवार फैमिली की तरफ देखें, आज उनको कितनी दुश्वारियां होती हैं, तो ये सोच करके आप एक मरतबा घर से वोट करने के लिए निकलें और एक मरतबा हम लोगों को उनसे मुहासबा करें कि ये लोगों का हक है कि नहीं। आज मेरे इलाके के लिए अगर ये इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं तो ये इलेक्शन हमारा नहीं है, ये इलेक्शन समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये इलेक्शन कोई झंडे बैनर और डंडे का नहीं है, ये इलेक्शन आप लोगों के वजूद का है, ये इलेक्शन वार्ड नंबर 16 की आवाम का है, ये इलेक्शन वार्ड नंबर 16 की इज्जत का सवाल है कि अगर आप लोगों को अपनी इज्जत बचाना है तो एक बार अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और अपने दिल से जो फैसला निकले, तमाम ही कैंडिडेट को एक सामने रख के आप उनको सोचें और जो आपका दिल इजाज़त देता है उस पर लब्बैक बोलते हुए अपना एक जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार याया अब्दुल जब्बार साहब की अहलिया मोहतरमा नसीम आपा साहिबा और मैं खुद जैन से सीट पे लड़ रहा हूँ, मैं खुद तौहीद अंसारी, हम दोनों उम्मीदवार को समाजवादी के साइकिल निशान पर भरपूर अक्सरियत से वोट दे करके वोटों से नवाजे। अगर आप लोगों ने अपनी एक वोट दे दी, दरिये दरिये से कतरा बनता है, कतरे कतरे से समंदर बनता है, आप लोगों ने अगर अपनी एक वोट दे दी तो मैं समझता हूं जो 16 जनवरी की सुबह होगी वार्ड नंबर 16 की कामयाबी की सुबह होगी। एक नया वार्ड नंबर 16